आज का हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। उसमें हम देखने वाले हैं सब्सट्रैक्शन विदाउट एंड विथ रिग्रुपिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन, चेकिंग सब्सट्रैक्शन, एस्टिमेटिंग द डिफरेंस। हेलो स्टूडेंट, आई एम पंकज सर फ्रॉम पंकज बाजा स्टडी पॉइंट। वी मेक एजुकेशनल वीडियोस फॉर स्टूडेंट। तो चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सट्रैक्शन, उसमें हम देखेंगे 5 एंड 6 डिजिट नंबर। लास्ट ईयर आपने देखे थे 4 एंड 3 डिजिट नंबर, और इस साल आपको 5 एंड 6 डिजिट नंबर के सब्सट्रैक्शन है। इसमें हम पहले देखेंगे विदाउट रीग्रुपिंग। उसका फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, सब्सट्रैक्ट 4,22,053 फ्रॉम, किससे सब्सट्रैक्ट करना है? 6,44,287 से। तो चलिए वैल्यू को लिख देते हैं। तो वो इस प्रकार है, सबसे पहले ऊपर आएगी 6,44,284 और इसको सब्सट्रैक्ट करना है हमें 4,22,053 से। तो सब्सट्रैक्ट करते वक्त भी हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, देन 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस प्रकार वो आगे बढ़ता जाएगा। तो चलिए 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 पे क्या क्या है? 7 माइनस 3, तो 7 माइनस 3 4, तो 4 लिख देंगे। 8 माइनस 5 3, 2 माइनस 0, क्या मिलेगा? 2 ही रहेगा। 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 2 2 ही रहेगा। 6 माइनस 4 भी होता है 2। तो हमें यहाँ पे क्या मिला है? डिफरेंस 2,22,234। तो हम इसे कैसे कहेंगे? 10 6,44,287 माइनस 4,22,053 इक्वल्स टू, हमें डिफरेंस क्या मिला है इसका? 2,22,234। तो चलिए अब इसका विथ रिग्रुपिंग का एग्जांपल देखते हैं। विथ रिग्रुपिंग, उसमें का एग्जांपल फर्स्ट देखते हैं। सॉल्व 5,62,562 माइनस 23,425। तो सबसे पहले हम 1 से सब्सट्रैक्ट करना चालू करेंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे जैसे पहले वाला किया था। तो चलिए करते हैं। 2 माइनस 5 होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 छोटा है 5 से, तो 2 माइनस 5 नहीं होता है। तो फिर क्या करेंगे? तो ये 2 क्या करेगा? वंस वाले पोजीशन का अपने आगे वाले पोजीशन पे, यहाँ पे टेंस वाले से अभी 1 बोरो करेगा, इससे 1 मांगेगा, तो 6 इसको 1 देगा। तो 6 अगर ये खुद से यहाँ से 1 देगा इसको, तो 6 माइनस 1 क्या हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 5 रह जाएगा, और 6 इसको 1 देगा, तो ये 2 के आगे 1 लग जाएगा। तो 2 के आगे लग जाएगा तो वो हो जाएगी 12। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अब? 12 माइनस 5 कितना होता है? 7 होता है। उसी प्रकार अब यहाँ पे हमारे पास 5 है, तो 5 माइनस 2 3 होते हैं। अब आगे वाला देखते हैं 100 वाला। 5 माइनस 4 1 बचेगा। वैसे 2 माइनस 3 अब फिर से नॉट पॉसिबल है, क्योंकि 2 छोटा है 3 से। तो अब फिर से क्या करेगा? ये 2 अपने आगे वाले से बोरो करेगा, एक डिजिट को मांगेगा, तो ये 6 इसको अगर एक डिजिट देगा तो 6 माइनस 1 कितना होता है? 5 होता है। तो ये 6 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 रह जाएगा, एंड ये 2 के आगे 1 लग जाएगा, तो ये हो जाएंगे 12। तो 12 माइनस 3, यहाँ पे 9 बचेंगे। अब यहाँ पे 5 है हमारे पास में। 5 माइनस 2 3, एंड 5 जैसे कि तैसे नीचे आ जाएगा 5। तो अभी हमें यहाँ पे क्या मिला है? 5,39,137। 10
5,62,562 माइनस 23,425 इक्वल्स टू, हमें डिफरेंस क्या मिला है, 5,39,137। तो चलिए इसका सेकंड एग्जांपल भी देखते हैं। सॉल्व 6,37,382 माइनस 2,33,465। तो अब इसका सब्सट्रैक्शन करते वक्त 1 से स्टार्ट करेंगे, तो चलिए करते हैं। 2 माइनस 5 नॉट पॉसिबल, क्योंकि 2 छोटा है 5 से। तो क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर है, बोरो करेगा तो ये 8 से मांगेगा, तो 8 इसको 1 देगा तो वो खुद 1 से कम हो जाएगा, तो 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा यहाँ पे। एंड ये 1 इसको देगा तो 2 के आगे 1 लग जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 माइनस 5 7। अब यहाँ पे 7 बचे हैं, तो 7 माइनस 6 1। उसी प्रकार 3 माइनस 4 फिर से होगा नहीं, क्योंकि 3 छोटे हैं 4 से। तो क्या करेगा, बोरो करेगा 7 से, तो 7 से बोरो करेगा तो 7 1 से कम हो जाएगा, तो 7 माइनस 1 6 हो जाएगा यहाँ पे, तो 6 लिख देंगे। यानी 3 के आगे 1 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 13। 13 माइनस 4 9। उसी प्रकार उसके आगे 6 माइनस 3 3 बचेंगे। 3 माइनस 3 0 होता है, एंड 6 माइनस 2 4 होता है। तो हमें क्या मिला यहाँ पे, 4,03,917। thus 6,37,382 माइनस 2,33,465 इक्वल्स टू, हमें क्या मिला था डिफरेंस, 4,03,917। इसके बाद में हम प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन, तो चलिए इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। इफ जीरो इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम अ नंबर, द डिफरेंस इज द नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगर किसी भी नंबर को हम जीरो से सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, डिफरेंस, वो नंबर इटसेल्फ मिलेगा। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं समझने के लिए। 75,633 माइनस 0। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट 0 से किया है, तो हमें डिफरेंस क्या मिला है, 75,633। तो किसी भी नंबर को अगर हम 0 से सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वो नंबर हमें इटसेल्फ मिलेगा। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव हो चुकी है। तो चलिए सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ 1। इफ 1 इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम अ नंबर, द डिफरेंस इज द प्रेडिसेसर ऑफ द गिवन नंबर। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम किसी भी नंबर को अगर 1 से सब्सट्रैक्ट करते हैं तो जो डिफरेंस मिलेगा वो क्या रहेगा, प्रेडिसेसर ऑफ द गिवन नंबर। जो गिवन नंबर है उसका वो प्रेडिसेसर रहेगा। तो चलिए उसका एक एग्जांपल देखते हैं। 64,577 माइनस 1। तो अब इसके माइनस करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 64,576। तो देखिए ये 1 से कम हो चुका है, तो हमें क्या मिला है यहाँ पे, द डिफरेंस इज द प्रेडिसेसर ऑफ द गिवन नंबर। तो ये जो डिफरेंस मिला है ये है इस नंबर का प्रेडिसेसर। तो ये भी प्रूफ हो चुका है। तो चलिए थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, सब्सट्रैक्शन ऑफ अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ। इफ अ नंबर इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम इटसेल्फ द डिफरेंस इज 0। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगर किसी नंबर को उसी नंबर से हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट मिलेगा, जो डिफरेंस मिलेगा वो रहेगा 0। तो चलिए इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। 83,762 माइनस 83,762। तो देखिए उसी नंबर से उसी नंबर को जब भी हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें डिफरेंस क्या मिल रहा है, यहाँ पे 0। उसी नंबर को उसी नंबर से सब्सट्रैक्ट करने पे हमें डिफरेंस मिलता है, उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो 0 मिलेगा। तो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी भी यहाँ पे प्रूफ हो चुकी है। इसके बाद हम देखेंगे चेकिंग सब्सट्रैक्शन यूजिंग एडिशन।
checking subtraction using addition. We can check subtraction with the help of addition. तो हम एडिशन के हेल्प से जो हमने सब्सट्रैक्शन करके जो रिजल्ट निकाला है वो बराबर राइट है या रॉन्ग है वो चेक करेंगे. इफ द सम ऑफ द सबट्रैक्ट एंड द डिफरेंस गिवन द मीनिएंट देन द सब्सट्रैक्शन इज डन करेक्टली. तो चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं समझने के लिए. Subtract 24,354 from 73,634 and check the answer. and इसके आंसर को चेक करते हैं. तो सबसे पहले तो हम सब्सट्रैक्ट करते हैं एंड इसका डिफरेंस निकालते हैं. तो जो ऊपर वाली वैल्यू है हमारी उसे हम क्या कहते हैं, मिनिएंट कहते हैं. जिससे हम सब्सट्रैक्ट करते हैं उसे सब्सट्रैक्ट कहते हैं. एंड जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसे हम डिफरेंस कहते हैं. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. 1 से स्टार्ट करेंगे. 4 माइनस 4 0. 3 माइनस 5 नॉट पॉसिबल, 3 छोटा है 5 से तो बोरो करेगा 6 से. तो 6 माइनस 1 5 हो जाएगा यहाँ पे. एंड ये 3 के आगे 1 लग जाएगा तो ये 13 हो जाएगा. तो 13 माइनस 5 8 बचेंगे. वैसे यहाँ पे 5 माइनस 3 2. यहाँ पे आगे वाला देखते हैं आप 1000 वाला. 3 माइनस 4 नॉट पॉसिबल क्योंकि 3 छोटा है 4 से तो क्या करेगा, बोरो करेगा आगे वाले से. तो यहाँ पे 7 है तो 7 उसको 1 देगा तो 7 से 1 कम हो जाएगा. तो 7 माइनस 1 6 हो जाएगा यहाँ पे. और ये 3 के आगे 1 लग जाएगा तो ये हो जाएगा 13. तो 13 माइनस 4 9 मिलेगा. एंड 6 माइनस 2 4 मिलेगा. तो यहाँ पे हमें डिफरेंस क्या मिला है, 49,280. अब हमें क्या करना था, चेक करना है इसे बाय यूजिंग एडिशन. तो चलिए करते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डिफरेंस है उसको ऊपर लिख देंगे. तो वो कितना है 49,280. उसके बाद में जो हमारा सब्सट्रैक्ट है उसको उसके साथ में प्लस में कर देंगे. तो वो कितना है 24,354. अब इसको सॉल्व करते हैं. तो 0 से स्टार्ट करेंगे. प्लस का साइन दे दिया है. 0 प्लस 4 4 होता है. 8 प्लस 5 13. 13 से 3 कैरी 1 हो जाएगा यहाँ पे. 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 6 9 प्लस 4 13. 13 से 3 कैरी 1 1 प्लस 4 5 5 प्लस 2 7. तो 7 से 7 दे दीजिए. तो हमें क्या मिला यहाँ पे 73,634. हेंस सब्सट्रैक्ट प्लस डिफरेंस इक्वल्स टू क्या मिलना चाहिए, हमें मीनिएंट मिलना चाहिए. तो चलिए देखते हैं. तो यहाँ पे जो रिजल्ट मिला है वो मीनिएंट है क्या नहीं वो चेक करते हैं. 7 7 है. 3 हाँ 3 है. 6 3 4. तो यस हमें वही मिला है. Thus, the answer obtained in the subtraction is correct. तो इससे हम क्या कह सकते हैं, जो हमने ये subtraction किया था वो हमारा राइट है. तो चलिए इसके बाद हम estimating the difference देखते हैं. Estimating the difference. Estimating the difference is the way to get an approximate difference of the given number. Estimating of difference से क्या मिलेगा, हमें approximate difference मिलेगा दिए वाले नंबर का. फॉर कैलकुलेटिंग द एस्टिमेटिंग डिफरेंस वी फाइंड द डिफरेंस ऑफ द राउंडेड ऑफ वैल्यू ऑफ द मीनिएंट एंड सब्सट्रैक्ट. तो क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, मीनिएंट एंड सब्सट्रैक्ट के सबसे पहले हमें राउंडेड ऑफ वैल्यू निकालनी पड़ेगी. तो चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा. एग्जाम्पल फर्स्ट, estimate the difference between 43,526 and 23,354 by rounding off the number to the nearest 100. तो अब यहाँ पे नियरेस्ट 100 से निकालना है.
तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम 43,526 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100। तो यहाँ पे 100 के लिए निकालना है, तो यहाँ पे 100 वाले प्लेस पे देखेंगे तो यहाँ पे 5 है, तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज होगी। एक तो यहाँ पे आएगा 43,500 या ये 5 से 1 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 43,600। तो अब हम इसे निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे 100 के लिए अभी सोच रहे हैं, तो उसके जो पहला डिजिट है वो देखते हैं वो क्या है, तो वो यहाँ पे 2 है, तो 0 1 2 3 4 ये आता है डाउन वाले इसमें। तो उसके बाद हम छोटी वैल्यू लेंगे, तो छोटी वाली यहाँ पे कौन सी है, ये वाली है 43,500। तो उसी को लिख देंगे 43,525 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 इज 43,500। चलिए उसी प्रकार सेकंड भी देखते हैं 23,354 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 इज। यहाँ पे भी अब 100 के वाले सोचेंगे तो वो है 3, तो इसकी भी दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो आएगा 23,300 या 3 से बढ़ जाएगा एक, तो 23,400। लेकिन ये उसके हम पहले वाले डिजिट को देखते हैं वो है 5 5 6 7 8 9। अगर वो डिजिट हो तो वो हो जाएगा अप में, तो बड़ी वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो वो कौन सी होगी, ये होगी 23,400। तो हमें क्या मिला है 23,354 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 इज 23,400। Thus, the estimated difference between 43,526 and 23,354 is, तो इनका हम जब डिफरेंस निकालेंगे तो क्या मिलेगा, वो 20,100। उसी प्रकार चलिए सेकंड एग्जांपल भी देखते हैं। एग्जांपल 2, estimate the difference between 32,546 and 12,260 by rounding off the number to the nearest 1000। तो इस बार हम 1000 से निकालेंगे, तो चलिए लिखते हैं 32,546 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। तो अब यहाँ पे 1000 वाले वैल्यू के देखेंगे तो इसकी भी दो पॉसिबिलिटीज हो जाएगी, एक तो आ जाएगा 32,000 या ये 2 1 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 33,000। तो अब इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके बाजू वाली वैल्यू को देखना पड़ेगा, तो उसके बाजू वाली यहाँ पे 5 है अभी, तो 5 है अप में, तो बड़ी वाली वैल्यू को लेंगे तो वो कौन सी है 33,000। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे इस 33,000 आ जाएंगे हमारे। चलिए उसका सेकंड भी देखते हैं 12,260 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 इज। फिर से यहाँ पे 1000 पे आते हैं, वो है 2, इसकी भी दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो हो जाएगा 12,000 या 2 से यहाँ पे 1 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 13,000। तो अब इसके लिए इसके भी बाजू वाले की वैल्यू देखनी पड़ेगी, वो 2 है, तो 2 है तो डाउन में है, तो मतलब छोटी वाली वैल्यू, तो वो कौन सी है 12,000 है। तो चलिए वही लिखना पड़ेगा 12,260 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 इज 12,000। तो इसका अब डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस बिटवीन 33,000 एंड 12,000। तो इनका डिफरेंस निकालने के बाद क्या मिलेगा हमें 21,000। Thus, the estimated difference between 32,546 and 12,260 is कितना मिला है हमें 21,000। इसके बाद हम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन देखते हैं। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, तो बोथ हमें यहाँ पे करना है, एडिशन भी करना है एंड सब्सट्रैक्शन भी करना है। इफ इन अ सम बोथ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन आर इन्वॉल्व्ड, solve the addition first and then subtract the remaining number from the sum। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगर हमें एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एक साथ करने को दिए है तो सबसे पहले हम एडिशन करेंगे एंड एडिशन करने के बाद जो भी नंबर मिलेगा उससे हमारे सब्सट्रैक्ट वाले नंबर को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं आपको समझने के लिए। सॉल्व 42,536 माइनस 13,245 प्लस 63,534। तो क्या कहा था हमें, सबसे पहले हमें एडिशन करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट किस किस को ऐड करेंगे 42,536 एंड
ये वाली वैल्यू जो एडिशन में है 63,534। तो चलिए इसको एडिशन करते हैं, तो यहाँ पे एडिशन का साइन दे देंगे। एडिशन करते हैं 6 + 4 10, 10 से 0 कैरी 1 हो जाएगा। 1 + 3 4, 4 + 3 7, 5 + 5 10 होता है, तो 10 से क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। कैरी फिर से 1 हो जाएगा। 1 + 2 3 एंड 3 + 3 6, 4 + 6 10, तो 10 से 0 और उसके आगे 1 कैरी हो जाएगा यहाँ पे भी, और ये 1 से 1 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 1,06,070। तो ये हमें अब यहाँ पे सम मिला है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, उससे माइनस करना पड़ेगा 13,245। तो स्टेप 2 में क्या करना है, सब्सट्रैक्ट 13,245 फ्रॉम 1,06,070। तो सबसे पहले उसको लिख देंगे एंड यहाँ पे एक सब्सट्रैक्ट का साइन दे देंगे। तो चलिए सब्सट्रैक्शन करते हैं। 1 से स्टार्ट करेंगे। 0 - 5 नॉट पॉसिबल, होता नहीं है क्योंकि 0 छोटा है 5 से। तो अब ये 0 क्या करेगा, बोरो करेगा अपने बाजू वाले से, तो 7 से मांगेगा। तो 7 उसको 1 देगा, तो 7 - 1 यहाँ पे 6 हो जाएंगे एंड ये 0 के आगे 1 लग जाएगा, तो ये 10 हो जाएंगे। तो 10 - 5 5 बचेंगे। वैसे यहाँ पे अभी 6 आ चुके हैं, तो 6 - 4 2। उसी प्रकार 0 - 2 फिर से नहीं होगा, फिर से 0 बोरो करेगा बाजू वाले से, तो यहाँ पे 6 है। तो 6 से 1 कम हो जाएगा, तो हो जाएगी 5 एंड ये 0 के हो जाएंगे 10। तो 10 - 2 8 आ जाएगा यहाँ पे। 5 - 3 2 आ जाएंगे। 10,000 वाला करता है 0 - 1 नॉट पॉसिबल फिर से, तो ये आगे वाले से बोरो करेगा, ये 1 से करेगा, तो 1 - 1 0 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 0 के आगे 1 लग जाएगा, तो हो जाएगी 10। तो 10 - 1 9, और यहाँ पे तो ऑलरेडी 0 ही है, तो हमें क्या मिला है, 92,825। Thus, the answer is 92,825। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नई वीडियो की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें।